संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर को ठीक एक दिन पहले बयान दर्ज कराने से पहले जो एक कमेटी बनाई गई है, न्यायिक आयोग जो बनाया गया है जांच के लिए, उन्होंने सम्मन किया था और आज यानी सोमवार को उन्हें कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज कराना था। उससे ठीक एक दिन पहले ड्रामाई अंदाज में पुलिस उनके घर सुबह सुबह पहुंचती है और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप घटनाक्रम को समझिए कि सिर्फ अगले दिन उन्हें बयान देना था और वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जो 5 लोगों की जो मौत हुई है संभल दंगे में, वो पुलिस की गोली से मरे हैं। हालांकि पुलिस जबरदस्ती का इस मामले में मुसलमानों को ही फंसा रही है। 2 युवकों के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इनकी गोली से 4 लोगों की मौत हुई। और जो मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं जफर अली, वो 25 तारीख को, यानी जब घटना घटी है 24 को, उसके अगले दिन 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो इस पूरी घटना के लिए, यहां तक कि दंगे तक के लिए लोकल प्रशासन को, खासतौर से एसडीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं और गोली चलाने का आरोप पुलिस के ऊपर लगाया जाता है। उसके वीडियोस भी मौजूद हैं। उसके बाद न्यायिक आयोग बनाया जाता है, उसकी जांच के लिए बुलाया जाता है जफर अली साहब को। बुलाए जाने से ठीक एक दिन पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो वहाँ पर अपनी उस बात को ना दोहराएं जो लगातार वो ये कहते आ रहे हैं कि अगर एसडीएम ने ये ना कहा होता कि हौज का पानी खाली कराया जाए, जिसको लेकर के एसपी और डीएम भी मना कर रहे थे, लेकिन एसडीएम ने ज़बरदस्ती पानी खाली कराया और लोगों को ये लगा कि अब यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी गई है और जिसकी वजह से दंगा भड़का, पत्थरबाजी हुई। और उसके साथ ही बार बार वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से ही 4 मुस्लिम नौजवानों की मौत हुई है। कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। तो ये बात वो न्यायिक आयोग के सामने ना कह पाए, इसलिए पूरी ये कॉन्स्पिरेसी रची गई और उसके बाद एसआईटी ने उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां पर आज उनको जेसी जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है।
ज़मानत नहीं हुई है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं उसके हिसाब से लोकल कोर्ट से ज़मानत नहीं हो सकती थी, सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ से ज़मानत खारिज होना ज़रूरी था। अब कल फिर इस मामले में आगे की बात होगी। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये मैं ऐसी नहीं कह रहा हूँ, उनके भाई ने मीडिया के सामने आकर के ये बयान दिया है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कल इनको वहाँ जाना था आयोग में बयान देने। ये पुलिस ये चाहती है कि बयान ना, ये जो है वहाँ बयान ना दे, बयान वही देंगे जो इन्होंने पीसी में दिया। अच्छा जी, उससे नहीं देंगे ये। अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, करने तो कोई बात नहीं है। तो जफर अली साहब के ये भाई थे जिन्होंने ये बयान दिया कि इंक्वायरी से एक दिन पहले, बयान दर्ज कराने से एक दिन पहले उनको जानबूझ करके हिरासत में लिया गया, उसके बाद शाम तक गिरफ्तार कर लिया गया। इस हिंसा में 5 मुसलमानों की जान चली गई थी और गिरफ्तारियां भी लगातार सिर्फ मुसलमानों की हो रही हैं। 1400 मुसलमानों के ऊपर बिजली के चोरी के मामले लगाए गए, मुस्लिम आबादी में बिल्डोज़र चलाया गया, सड़कों पर जो लोगों की पैरियां वगैरह उतरी हुई थी, सीढ़ियां उतरी हुई थी, उनको तोड़ा गया और पूरा एक आतंक का माहौल पुलिस और प्रशासन के ज़रिए पूरे मुस्लिम इलाके में मचाया गया। ये पूरी कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम इलाके में, चाहे वो बिजली चोरी की बात करें, चाहे वो बिल्डोज़र चलाने की बात करें, सिर्फ उन्हीं जगहों पर हुआ जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। अब इसके साथ ही जफर अली साहब की भी एक बाइट सामने आई है, पहले वो भी सुन लीजिए। झूठा फंसा दिया। जी उनकी पोल जो खोल दी पुलिस वालों की। क्यों आपको क्यों लगता है आपको झूठा फंसाया गया? मैंने उनकी सच्चाई बता दी ना कि बच्चों को इन्होंने मारा, कत्ल इन्होंने करा बच्चों का। जितने भी मरे सबको पुलिस ने मारा और प्रशासन ने मारा। तो सुना आपने, जफर अली साहब साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे झूठा फंसाया गया है क्योंकि मैंने पुलिस की पोल खोल दी, मैंने पुलिस की सच्चाई बता दी। पुलिस और प्रशासन ने ही बच्चों को मारा है। जितने भी लोग मारे गए हैं असल में उन्होंने ही ये सब किया है, यानी पुलिस ही ने सब कुछ किया है। जिला न्यायालय के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, जो जामा मस्जिद सदर और मस्जिद कमेटी प्रमुख जफर अली के वकील हैं, उनको भी सुन लीजिए। जफर अली साहब की है ना बेल डाली गई थी, उसमें 2 सेक्शन है ना, सेशन ट्रायल के थे 230 और 231। तो लिहाजा है ना, चूंकि उसमें है ना मजिस्ट्रेट साहब को बिल देने की पावर नहीं होती, लिहाजा वो आज है ना हम लोगों ने बहस करके वो बिल यहाँ से रिजेक्ट करा लिए और कल है ना सेशन कोर्ट में उस बिल को यहाँ पे डाला जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर्वे वाले दिन हिंदूवादियों का एक भीड़ जो है वो वकील के साथ नारेबाजी करती हुई नजर आई थी उस इलाके में जहां पर यह पूरी घटना घटी है, मस्जिद के आसपास, जहां एक तरफ जफर अली साहब को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने दंगे को भड़काया, लेकिन जिस बाइट के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया है वो बाइट 25 तारीख की है, घटना 24 तारीख को हुई है, 24 नवंबर को। तो सवाल यह खड़ा होता है कि एक दिन बाद बाइट जो दी गई उससे एक दिन पहले दंगा कैसे भड़का। अब ये सारी चीज़ें तो कोर्ट में बहस की बात है, लेकिन सवाल यही है कि कोर्ट में कितना इंसाफ मिल रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। ख़ासतौर से अभी जो एक नया मामला गरमाया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट का, 15 करोड़ रुपए कैश जो जल गया है, उसके बाद एक बार बड़ा सवाल खड़ा हो गया है पूरी देश की न्यायपालिका के ऊपर, न्याय प्रक्रिया के ऊपर, और ख़ास तौर से जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें किस तरह से सरकारों का अमल दखल है, ये भी बार बार सामने में आ रहा है। बिल्डोज़र की जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कोर्ट के ज़रिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद ये बिल्डोज़र की प्रक्रिया लगातार जारी है। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सिर्फ एक तरफा गिरफ्तारियाँ, उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिन्होंने नारेबाजी की, हिंदूवादी नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए। अब सवाल यही है कि क्या ये भी दंगा नहीं भड़काना चाहते थे, इनके ऊपर धाराएं नहीं लगनी चाहिए इस तरह की जिस तरह की जफर साहब के ऊपर लगाई गई हैं। लेकिन योगी सरकार है, जानबूझ करके ये पूरी कहानियां रची जा रही हैं और संबल को एक ऐसा बना दिया गया है। अभी आपने होली के दौरान देखा किस तरह से वहाँ पर नौटंकी की गई, किस तरह से संबल को बदनाम करने की कोशिश की गई और कुछ नहीं हुआ। पूरे प्रदेश तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। जुम्मे के दिन ज़रूर पड़ा रमज़ान के, होली का दिन, लेकिन उसके बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से तमाम जगहों पर जिस तरह से मनता चला रहा है होली और मुसलमानों के त्यौहार, उसी तरह से मने, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आई। मीडिया और सरकार और पुलिस, उत्तर प्रदेश की खासतौर से संभल की पुलिस प्रोपेगेंडा कर रही थी, जिसका जवाब आम नागरिकों ने उनको दिया।